नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है और स्वागत है आपका चौथे लेक्चर में, जहां पर हम पहले ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशन के विषय में। तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कल वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था मैं वो दिखा देता हूं तुम्हें। भाई देखो, हमने एक सेकेंड, यस, ओहो, हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा था भाई इंट्रोडक्शन, डिलीट, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के साथ साथ में अगर टाइम मिला तो हम केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। वैसे केमिकल रिएक्शन हम लोग वही देखने वाले, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट बैलेंसिंग कुछ बच गया, उसको कवर करेंगे। चलो बिना देरी के हुए, केमिकल रिएक्शन 118 एलिमेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हो जाती है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रेस्पिरेशन, ये उसका एग्जाम्पल। और जब रिएक्शन हो रही होती है या हो जाती है तो उस दौरान हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे स्टेट चेंज हो जाता है, कलर चेंज, गैस हो जाती है, टेम्परेचर बनता है, प्रेसिपिटेट, स्मेल, या फिर कुछ एनालिटिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते बट एक्सपेरिमेंटल पर्पज से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीएच चेंज, लाइट, साउंड, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक, मैग्नेटाइजेशन, डेंसिटी, न्यू सब्सटेंस, तमाम चीज़ें। और जो रिएक्शन करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। सही बात है। केमिकल इक्वेशन जो रिएक्शन को सिंबल का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर दे तो केमिकल इक्वेशन बन जाता है। कंडीशन हमेशा जो होती है वो कंडीशन हमेशा एरो के ऊपर लिखी जाती है। उसके बाद अगर आप रिएक्शन के बगल में गैस, सॉलिड, लिक्विड लिख दो, जैसे गैस, सॉलिड, लिक्विड लिख दो तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पता लगती है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। साथ में बैलेंसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लो जूम करके देख लो, अगर विश्वास ना हो तो बात बता देना मेरे को। ठीक है, मास जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बैलेंसिंग के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। पिछले वाली बात में हमने बता रखा था भाई आपको कि भाई बैलेंसिंग कैसे करनी है। मैंने इसका 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 और इसका बता दिया था, इसका भी बता दिया था, तो ये सब तो आपको आ रहा होगा। 3 मैंने कहा था खुद से करना, नहीं किए हो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो, आता हो तो तुम खुद ही कर लेते आलसी इंसान। चलो, ला लोरी दूध के कटोरी। चलो सीधी सीधे देखो, एकदम आसान भाषा में काउंट करो। बे कितना है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये देखो ये कितना है, बी ए, एक हो है। ठीक है, बी ए कितना, एक हो। यहाँ पर भी कितना, एक हो। सीधी बात है। ओ एच यहाँ कितना है, 2 ठो, यहाँ कितना, एक हो। इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कितना, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो NH4 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे NH4 एक है तो डबल होना चाहिए, ये लो 2 हो गया। अब देखो रिएक्शन पूरी तुम्हारी बैलेंस हो गई। देखो बी ए एक हो, यहाँ पर भी बी ए एक हो। ठीक है, अब ओ एच 2 ठो। देखो E2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ओ एच भी 2 ठो हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद यहाँ पर देखो NH4 2 ठो। देखो NH4 2 ठो, सही है। अब इसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो Cl के साथ 2Cl2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2Cl2 पहले से है, तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। मतलब यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। समझ गए बात को? हाँ, आगे बढ़ो। इसमें देखो, इसमें थोड़ी सी रिएक्शन मैंने गलत लिख दी है ना, तो मैं बता देता हूँ करेक्ट क्या करना है। इसमें Na2SO4 जोड़ दो। सोडियम सल्फेट है, सोडियम अकेले नहीं रहेगा ना। हाँ, चलो देखो यहाँ पे काउंट करो। सोडियम का एटो है 2 ठो, यहाँ पर सोडियम का एटो 1 है, तो इधर ज़्यादा, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोडियम 2 ठो है कि नहीं है, तो 2 हमने ऐड कर दिया। चलो 2 हमने लगा दिया यहाँ पर। अरे क्या करते हो बेटा, 2 लगा दिया। अब Cl2 देखो 2 ठो, यहाँ पे भी 2 ठो, Ba एक हो, यहाँ पे देखो 1 हो है, तो मतलब SO4 एक हो, SO4 एक हो, मतलब रिएक्शन बैलेंस। मतलब कि सीधा आपको क्या करना है भाई, सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 ऐड करना है, बाकी सब बराबर है एकदम से। ना विश्वास हो देख लो, रिएक्शन मिला लो एकदम से, सब काउंट कर लो। Na जेट हो, Ba जेट हो, Cl2 जेट हो। Cl2 का मतलब ऐसा नहीं, मतलब Cl देखो, Cl का तो यहाँ 2 ठो है, यहाँ पर भी देखो 2NaCl है, तो ना, तो एक Cl इसका, एक Cl उसका। समझ गए? चलो आगे बढ़ो। ये वाली रिएक्शन देखो, एकदम मस्त रिएक्शन है ये। लेड नाइट्रेट है ना, काउंट करो। Pb एक हो, Pb एक हो, सही बात है। NO3 एक हो है, इधर NO3 एक हो है, बराबर है। सॉरी, Na3 यहाँ पर 2 ठो है। यहाँ पर देखो, ये देख रहा है ना, ये ब्रैकेट करके लगा है, जैसे ऐसे देखो लिखा है, जैसे लिखा है CaOH ट्वाइस, इसका मतलब OH 2 बार है। कैसे है, जैसे Ca है, एक ऑक्सीजन इसके साथ में, एक ऑक्सीजन इसके साथ में। ठीक है, अगला वाला जो होगा तुम्हारा
जो होगा ओ एच ऐसे साथ में होगा, ऐसे मतलब ओ एच इसके साथ में है। तो ये देखो एक ओ एच, ये देखो ओ एच, समझ गए, ऐसे ही अटैच होता है। तो NO2 यहाँ पे कितना है, 2 लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई कर ही दिए हो, कहाँ चला गया, हाँ, जब मल्टीप्लाई कर ही दिए हो तो बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे NO3 2 हो गया, के भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे के एक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। हाँ अब मिलाओ ज़रा सा, देखो लेड एक हो, लेड एक हो, ठीक है। NO3 2 NO3 देखो ई वाला यहाँ पर कल्टेबल मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपका पोटेशियम देखो 2 देखो 2K है, सही ना। और उसके साथ साथ में अब बचा है क्या, आई बचा है ना, ये देखो यहाँ पर करोगे तो आई हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी I2 है। तो रिएक्शन कैसी बैलेंस है, करना क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, समझ गए, रिएक्शन होगी बैलेंस। चलो मुश्किल की कोई बात नहीं है, अब सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त, हम लोग कुछ और नया करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंसिंग वाला मैंने बता दिया, दोबारा नहीं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। चलो केमिकल रिएक्शन देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था पहले ही कि भैया यहाँ पर क्या होता है, क्या कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो प्रेसिपिटेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिला दोगे तो ये बन जाता है रेडॉक्स। तो हम लोग मिला के रेडॉक्स ही पढ़े हैं, बट थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे से बताऊँ, है ना। चलो आगे बढ़ो। बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन की कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब 2 और मोर सबस्टांसेस कंबाइन होते हैं और सिंगल सबस्टांस मिलता है, मतलब ए मिला, बी मिला, सी मिला या डी मिला, कोई भी मिला, ये मिलने के बाद एक ही कंपाउंड बनाए, ठीक है, ई बना दे, क्या बना दे, जैसे ए है, बी है और ये मिला, सी बना दे, या ए है, मतलब वही चीज़ है, मतलब ढेर सारे, ये 2 से ज़्यादा मिलें और कितना भी हो, लेकिन कंपाउंड एक ही बनना चाहिए। देखो यहाँ पे सीधे सीधे देख लो, जूम करो, ये देखो कार्बन है एक है, ऑक्सीजन दूसरा हो गया, मिला के क्या था बना एक, ये तुम्हारा कंबसन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लकड़ी है, ये कार्बन या कोयला है, कोयला को क्या करा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो क्या बनाता है, धुआं बनाता है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और साथ में ऐश भी बनाता है, बट ऐश को हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, और ये क्या बना लिया, अमोनिया, क्या बनाया, अमोनिया बना दिया, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन एक हो है, नाइट्रोजन एक हो है, एक, और ये दूसरा, मतलब एक कहने का मतलब नाइट्रोजन एक हो नहीं, मतलब पहला कम रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मिले और एक रिजल्ट बना, ये होता है। ये देखो सोडियम और हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत रेयर रिएक्शन है, ये कैसी है, रेयर रिएक्शन है, बट मैं जानता हूँ तुम्हें बताना जरूरी है। रिएक्शन विद मेटल में इसको पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम मेटल हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, नाम याद रख लो इसका, सोडियम, सोडियम हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड, समझ गए। चलो आगे बढ़ो तो, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, डिकम्पोजिशन का मतलब भाई डिकम्पोज होना, किसी चीज़ का क्या कर जाना, टूट जाना, जैसे बोलते हैं ना वियोग रस, क्या बोलते हैं, वियोग रस, तो यहाँ पे वियोग हो रहा है भाई, ठीक है। चलो टूट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे राधा कृष्ण वियोग रस होता है, कि राम सीता संयोग होता है ना, तो पहला कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखो H2O एक है, लेकिन ये टूटा किसमें, 2 डेफिनेशन पढ़ो बेटा, डेफिनेशन पढ़ो, रिएक्शन विद सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर, भाई 2 या 2 से ज़्यादा देता है तो वो क्या बोलता है, डिकम्पोजिशन। वाटर मॉलिक्यूल एक है, वाटर मॉलिक्यूल एक है, और ये कितना दिया, पहला, और ये बना दिया दूसरा, 2 दिया। HI कितना, एक है, हाइड्रोजन दिया, फिर उसके बाद I दिया, एक है। NaCl, हाँ इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई जो Na होता है, Na जो होता है वो प्लस और ये माइनस बनता है, आयनिक रिएक्शन है, बट हमें रिएक्शन अभी वो सब नहीं देखना कौन आयनिक है कौन नॉन आयनिक है, लेकिन हाँ यहाँ पे देखो NaCl था, ये टूट के क्या बना, Na प्लस और Cl माइनस बनाया ना 2, बस यही चीज़ है। ज़रूरी नहीं एक C भी बना सकता है, यहाँ पर सभी ऐसा कर सकते हैं, सभी ऐसा कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर D या E बना सकते हैं, या यहाँ पे F और G बना सकते हैं, या मतलब एक से निकल के कई ठो बन जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ जैसे FeSO4 हमने देखा था ना, FeSO4, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, FeSO4 FeSO2 बन जाएगा, और उसके साथ में SO2 SO3 बन जाएगा ना। रिएक्शन आगे जाके देखोगे, जो मैं अभी कराया हूँ 5-7 रिएक्शन और बैलेंसिंग वाले में, ठीक है। अब जैसे कि हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये डिकम्पोजिशन है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोई चीज़ टूट रही है। अब देखो कोई भी रिएक्शन हो जाती है तो वो जल्दी टूटती नहीं है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मेहनत। तो मेहनत हम 3 तरीके से करेंगे, वही चीज़ हम देख रहे हैं, तो इसीलिए डिकम्पोजिशन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है।
मतलब किसी भी कंपाउंड को, एक मान लो एक कंपाउंड कोई ए है, ठीक है, ए कंपाउंड को तोड़ने के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब गर्म करो उसको, या फिर इसी ए को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे दो इसमें, ठीक है, वो सारी कंडीशन यहाँ लिखी जाएंगी। थर्मल करोगे तब भी, हीट करोगे तब भी, हर कंडीशन में क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें यहीं पे लिखी जाएंगी। या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सनलाइट वगैरह में रखोगे तब होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो डिकम्पोजिशन मतलब एक सबस्टांस टूट के कई सबस्टांस में बढ़ जाए। और ये 3 प्रकार से होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ गए। चलो पहला देखो, आप पहला देखो ध्यानपूर्वक, एकदम आसान है। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब द डिकम्पोजिशन कैरिड बाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाई हीटिंग। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सबस्टांस टूट रहा हो बी और सी में, किसकी मदद से, हीट की मदद से। ये देखो सिंबल डेल्टा मैंने बताया था ना, ये डेल्टा का जो साइन है, ये जो डेल्टा का साइन है वो क्या है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, हीट को। समझ गए। हाँ, तो ये हीट की वजह से अगर ये टूट रहा है तो इसको बोलेंगे थर्मल हो क्या रहा है, डीकम्पोजिशन। लेकिन कौन सा डीकम्पोजिशन, थर्मल, क्योंकि हीट करने पर हो रहा, गर्म करने पर। जैसे बोलते हैं ना थर्मल एनर्जी, वही चीज़ है। अब यहाँ पे सीधे सीधे देख लो, यहाँ पे देख लो, CaCO3 मतलब ये पता है तुम्हारा क्या है, चाक है। क्या है, चौक। चाक। चाक को क्या करोगे, गर्म करोगे। जब चाक को तुम गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, चाक टूट के कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये बन जाएगा CaO। समझ गए। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, और बचेगा क्या, ये बचेगा। तो देख रहे हो, सिंगल सबस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि ये अकेले नहीं होता। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इसके लिए हमें करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। समझ गए, है ना। हाँ, और उसका मैंने ऑपरेटर्स बना दिया। सपोज करो, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने ले लिया अपना एक सेकेंड, है ना। इमेज उतनी एक्यूरेट मिल नहीं रही थी, बस मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। मान लो इसमें लिक्विड मत मानो तुम, ठीक है, सीधे सीधे मान लो कि हमने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। जब हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड इस कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से, कैपिलरी बोलो या डिलीवरी बोलो, ठीक है, यहाँ से निकल के जाएगा। और ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, या कोई भी मतलब सोल्यूशन हो सकता है। चलो यहाँ पे वाटर बोले तो वाटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें वाटर है। अब बबल बन के उड़ने लग जाएगी। जब बबल बन के उड़ेगी तो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगी, जिससे ये गैस जार है, इकट्ठा हो जाएगी इसी में। तो गैस को हम पकड़ पाएंगे। फिर बाद में इसकी टेस्टिंग करते हैं कि भैया ये CO2 वाकई में है कि नहीं है। अब CO2 टेस्ट के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ता है CO2 टेस्ट, ठीक है। CO2 टेस्ट आपको पढ़ना पड़ता है। आगे बताऊंगा दोनों रिएक्शन आएगी, क्योंकि अभी CO2 अभी इसके साथ, जैसे अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसमें 2 रिएक्शन पढ़नी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तब पर भी पढ़ना है, अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तब भी पढ़ना है। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी उसका एग्जाम्पल दूंगा, और इसके भी एग्जाम्पल दूंगा, तब दोनों तुम्हें बताऊंगा कि गैस कहाँ इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हाँ, वो बात समझना, अभी आएगा रिएक्शन, घबराना नहीं। तो अभी CO2 टेस्ट और पॉप टेस्ट दोनों बताऊंगा। डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं अब, दूसरे टाइप की, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका मतलब इसको हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब when decomposition carried by इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब ए को बी से और सी में तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर दो, ये होता है हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज करंट, ठीक है। हाँ, तो उस तरीके से। अब यहाँ पे ये वाला तो बहुत एग्जाम्पल है, थोड़ा इमेज उतना क्लियर नहीं ले पाया हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये देखो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, वाटर है और ये भी है और टूट गया इसमें। लेकिन ये आसानी से नहीं होता भाई, इससे तुम ये बना सकते हो भाई, देखो सुनो मेरी बात, H2 से तुम O2 मिला के तुम H2O बना सकते हो, ईजी है, ये ईजी है। लेकिन तुम H2O से इसको बना नहीं सकते, ये चीज़ नहीं बना सकते तुम, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना पड़ता है, जाके हम यूज़ करेंगे। समझ गए। हाँ, अब यहाँ पर जो है कि एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। एनोड है और कैथोड, इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। एनोड को याद करो किससे, लोन से, LOAN, ठीक है। अरे दूध एन ए लगा दे ली, एन से। एल फॉर एक सेकेंड, ला 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 लोरी, दूसरा कलर कर लो, है ना। अरे गुलाबी रह गया। एल फॉर क्या होता है, लेफ्ट। O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, और N फॉर निगेटिव। समझ गए। मतलब लेफ्ट वाले पे एनोड होगा और एनोड कैसा होगा, निगेटिव। ये ऑक्सीडेशन अभी छोड़ दो, इसको मत समझो तुम, ठीक है। बस इतना समझो कि यहाँ पर जो तुम्हारा है
L है AN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN कंप्यूटर वाला। तो लेफ्ट में एनोड होगा और एनोड कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। हाँ, अब ऑक्सीजन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपका मतलब रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें, क्योंकि करंट जब चलता है तो ये इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। इसमें टेंशन मत लेना, मैं फिजिक्स में ये बातें दोबारा आपको समझा दूंगा, ये बातें आपको दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि बैटरी के पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए मैं बस कल इतना बता दे रहा हूँ कि कैसे हो जा रहा है। यहाँ पर एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है भाई, ऑक्सीजन, चलो यार बता ही देता हूँ यार, छोड़ो हटाओ। चलो एनोड देखो, एनोड पे मैंने बताया क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अभी ऑक्सीडेशन बताया होता तो तुम्हें समझ में आता। अब देखो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है भाई, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। वो से क्या बन जाता है, O-2, समझ गए। तो ये O-2 बन जाता है, ये एनोड पर होता है। अब कैथोड पर क्या होता है वो देखो, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब वहाँ पे जो H+ है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। समझ गए कि नहीं बन। तो यही कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है। तो इसीलिए एक में देखो ऑक्सीजन, एक में देखो, एक में देखो, एक में देखो, एक में देखो, अरे यार एक देखो, एक में देखो ऑक्सीजन गैस है, एक में देखो हाइड्रोजन गैस है, बन रही है ना। हाँ, तो जब मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, आपका फिजिक्स पढ़ाऊँगा, फिजिक्स। तो फिजिक्स में इसी बातों को फिर से डिराइव करूँगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। बट अभी के लिए मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट वीडियो को बैक करो, स्क्रीनशॉट ले लो वगैरह, ठीक है। चलो, तो मैंने तीनों अरे एक सेकेंड, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मुश्किल नहीं, मैं टाइम देख लूँ एक बार। अरे टाइम तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 15 मिनट से मैं लेक्चर ज़्यादा नहीं रखने की सोचता हूँ। तो मैं आगे का जो लेक्चर है, अभी बनाया भी नहीं PDF, तो आगे बना दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों डिकम्पोजिशन तुम यहाँ पे ध्यान में रख लो। बाकी जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगले लेक्चर में कवर करूँगा, समझ गए। चलो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो, है ना। मस्त सा एकदम बवाल सा पढ़ाया हूँ तुम्हें। थोड़ा फटाफट से ना, देखो मैं कैसे समझता हूँ इसको, तुम ऐसे याद करो फटाफट एकदम, ऐसा जैसे मैं बोलता नहीं हूँ क्या। देखो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, क्या, केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें ये मान लो इंट्रोडक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, 118 एलिमेंट होता है, सभी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं भाई, कोई नई चीज़ बनाते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लो। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन होती है तो स्टेट चेंज, कलर चेंज, गैस बनता है। उसके बाद टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेट, स्मेल आती है, कुछ ऐसी चीज़ें, पीएच, लाइट, साउंड, कंडक्टिविटी। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, डेंसिटी, न्यू सब्सटेंसेस। हाँ, तुम चाहो तो तुम इसको स्लो भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। रिएक्शन जो करते हैं उन्हें रिएक्टेंट, जो बनता है वो सब प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन सिंबल लगा दो तो केमिकल इक्वेशन बन जाता है। बैलेंसिंग हमारे लिए जरूरी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये सभी को क्या करना, आपको बैलेंसिंग करना है, आपको ट्राई करना है, ट्राई कर लेना, अगर आए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सब तो मैंने बता ही दिया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया कि 8 टाइप के रिएक्शन से बेसिकली इसमें थे, ये तीनों तो नहीं पढ़ना है, मतलब थोड़ा उतना अच्छे से नहीं, बट हाँ ये 5 तो होता है, 2 आगे, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कम्बिनेशन मैंने बता दिया, यहाँ पर मैंने बताया ऐसो, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओ नो, ये क्या हुआ, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे राम सीता मिले थे ना वही वाली रिएक्शन होती है यहाँ पर। संयोग, इसको हिंदी में संयोग रिएक्शन बोलते हैं, या संयोग रस बोल दो, ठीक है। खैर छोड़ो, तुम हिंदी वाला छोड़ दो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है वियोग, वियोग रिएक्शन ना, पता नहीं, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब कि भाई कोई चीज़ टूटे, अलग हो, जैसे राधा और कृष्ण प्रेम करते थे फिर भी अलग हो गए, है ना। बाकी डिकम्पोजिशन 3 माध्यम से होता है भाई। कोई अब देखो, 2 लोगों में अगर कोई ब्रेकअप वगैरह ऐसा सिनेरियो बनता है तो भाई 3 ही कुछ कंडीशन होगी तभी बनेगा, थर्मल, इक्वलिटी, पोलैरिटी, या जो भी हो, ठीक है। चलो अब मुझे दे दो इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, थैंक यू सो मच। डोंट मतलब सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है, कर लेना भाई। चलो बाय बाय बाय।